थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है, क्योंकि मंदी फिर आई है, उसकी ये पूर्व भूमिका है और तैयारी है। यूरोप और अमेरिका में मंदी क्यों आती है? मैंने यूरोप और अमेरिकन इकोनॉमी का पिछले 10-12 वर्षों में काफी स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद मुझे जो हैरान करने वाली बात मिली, माहिती मिली, वो ये कि वहां जो है इंडस्ट्रीज जो चलती हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, जो पूंजी निवेश होता है, वो किन इंडस्ट्रीज में है? हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट अमेरिका में वॉर इंडस्ट्री में है। वॉर इंडस्ट्री माने युद्ध के उद्योग, युद्ध के उद्योग माने हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां। अमेरिका में उसको सैटेलाइट इंडस्ट्री कहते हैं। सैटेलाइट इंडस्ट्री माने मुख्य उद्योग। सैटेलाइट का अर्थ ये उपग्रह ही नहीं होता, सैटेलाइट का एक अर्थ होता मुख्य, सबसे केंद्र। जैसे हम भारत के बारे में कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो माने एग्रीकल्चर हमारे लिए सैटेलाइट इंडस्ट्री है। अमेरिका युद्ध प्रधान देश है, उनके लिए वॉर इंडस्ट्री सैटेलाइट इंडस्ट्री। अब अमेरिका में क्या होता है? हथियार भयंकर बनते हैं, लेकिन वो हथियार जब नहीं बिकते तभी मंदी आती है, क्योंकि हथियार बन रहा है तो बिकना ही चाहिए। नहीं बिकेगा तो कारखाने बंद है, कारखाने बंद है तो मजदूर बेकार है, और हथियारों के कारखाने बंद तो स्टील वाले कारखाने भी बंद, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है, केमिकल इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है, सीमेंट इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है। तो सैटेलाइट इंडस्ट्री जब खतरे में आती है तो अमेरिका के 90 दूसरे उद्योग खतरे में आ जाते हैं। 90 इंडस्ट्रीज अमेरिका में है जो वॉर इंडस्ट्री पर टिकी हुई है। अमेरिका में क्या होता है कि हर 25-30 बरस के बाद ऐसा होता है, एक साइकिल है वहां पर। आप अगर ध्यान दें तो भयंकर मंदी आई 1905-1910 के बीच में, भयंकर मंदी अमेरिका और यूरोप में। फिर क्या हुआ? उस मंदी को दूर करने के लिए पहला विश्व युद्ध उन्होंने लड़ा, 1914 में जो शुरू हुआ और 1917 तक चला, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़कर अमेरिका ने अरबों डॉलर पंप कर दिया वॉर इंडस्ट्री में, उनकी मंदी दूर कर ली उन्होंने। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा कि 15-20 वर्षों में ये साइकिल रिपीट होता है। तो फिर क्या हुआ? 1930 में फिर मंदी आ गई, जिसको अंग्रेजी में ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन भी कहते हैं। अर्थशास्त्र के कुछ विद्यार्थी बैठे होंगे तो उनको तो पढ़ाया जाता है ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन 1930। तो भयंकर मंदी आ गई 1930 में। फिर अमेरिका ने क्या किया, यूरोप ने क्या किया? उस 1930 की मंदी को दूर करने के लिए उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर किया, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा। और दूसरा विश्व युद्ध शुरू कैसे हुआ? दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ पर्ल हार्बर नाम की अमेरिका में एक जगह है, वहां पर अटैक हुआ। तो पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ तो फिर विश्व युद्ध भड़क गया। दिखाया यह जाता है, बताया यह जाता है कि पर्ल हार्बर पर अटैक जापानियों ने किया, लेकिन अमेरिका के ही कुछ खोजी पत्रकारों ने अभी 3-4 बरस पूर्व ये निकाल दिया और सनसनी फैला दी पूरी दुनिया में कि 1941 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू करने के लिए पर्ल हार्बर पर अटैक अमेरिका ने खुद ही करवाया, अपने ही ऊपर अटैक करवाया। तो अमेरिका ने उसी का बदला लेने के लिए जापान पर हमला बोला, जिसमें 2 एटम बम उन्होंने गिरा लिए। और 2 एटम बम गिराने के पहले भरपूर युद्ध लड़ा। रूस, ब्रिटेन और ये सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए, एक बाजू में मित्र देश, दूसरे बाजू में शत्रु देश। 3 साल भयंकर युद्ध चला, 1941 से लेकर 1944। और 1944 में जब युद्ध धीरे धीरे कम हुआ, तो क्यों कम हुआ? उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये कि अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों के सारे गोडाउन्स खाली हो गए, इसलिए शांति हो गई। और शांति भी कैसी जबरदस्त हुई, दुनिया में एक पीस उन्होंने बनाया, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस बोला। और उस वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट निकला, आउटपुट निकला, वो यूनाइटेड नेशंस बन गया। और यूनाइटेड नेशंस को यह कहा गया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं होना चाहिए। तो फिर उन्होंने 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की युद्ध की लड़त के बाद अपनी मंदी को कम कर लिया। अब वो मंदी कम हो गई, फिर उसके बाद अब फिर मंदी आ गई अमेरिका में। अब मंदी आई है तो फिर उनको युद्ध लड़ना है। बीच में भी एक बार मंदी आई थी 1980 के आसपास, तो उस मंदी को दूर करने के लिए उन्होंने इराक और ईरान को आपस में लड़वा दिया। अब अमेरिका अकेले नहीं लड़ना चाहता। अमेरिका क्या चाहता है? दुनिया के सब देश उसके साथ आ जाएं,
नाटो नाम का एक ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 17-18 देश हैं। अमेरिका ये चाहता है कि ये सब मेरे साथ हों। क्यों चाहता है? क्योंकि अमेरिका ये कहता है और मानता भी है कि मैं अकेले लड़ूंगा तो हथियारों की खपत कम होगी, एक ही आर्मी तो लड़ेगी। अब नाटो मिलके लड़ेगा तो 18 गुनी बढ़ जाएगी। और मजे की बात उनकी क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभियान किया है, वो ये कि अपनी संसद में रातों रात $40 अरब का बजट पारित कराया है स्ट्राइक करने के लिए, माने हमला बोलने के लिए। इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों युद्धों का कोई नतीजा नहीं निकला, ना सेकंड वर्ल्ड वॉर का ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद फिर शांति की बात करनी पड़ी, समझौता करना पड़ा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ, अभी फिर वही होगा। हो सकता है 2-3 महीने 4 महीने या हो सकता है साल भर युद्ध खिंच जाए, साल भर युद्ध के बाद फिर समझौता होगा। क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को संपूर्ण नहीं मिटा सकता। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप नहीं मिटा पाए तो अभी क्या मिटा लेंगे। लेकिन इससे तबाही बहुत भयंकर होगी। हो सकता है 1-8 करोड़ लोग मारे जाएं या उससे भी ज्यादा मारे जाएं। भयंकर तबाही होगी और इनको कोई दर्द नहीं है तबाही होने का। उनको लगता है कि उनका काम पूरा होना चाहिए। और इसमें जब तबाही होगी तो आप जान लीजिए हम और आप भी नहीं बच पाएंगे।